बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, प्याज, सरसों, जीरा और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। धान की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, 349 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। इस साल देश में धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,49,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,51,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य से कम है। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 20 अगस्त को धान का भाव रहा 1,475 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 25 रुपए टूटकर 1,450 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की लखनपुरी मंडी में भी 21 अगस्त को धान की खरीद 25 रुपए गिरकर 1,450 रुपए पर हुई, जबकि 20 अगस्त को यहां इसका भाव था 1,475 रुपए। राज्य की ही नारायणपुर मंडी में 21 अगस्त को धान का कारोबार 1,150 रुपए पर हुआ। वहीं तेलंगाना की सरदार नगर मंडी में धान की खरीद फरोख्त 1,425 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की नौगढ़ मंडी में धान के सौदे 1,755 रुपए पर हुए। साथ ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान की खरीद 1,440 रुपए पर हुई, जबकि गोंडा मंडी में धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 अगस्त को इसका भाव रहा 1,510 रुपए, जो कि 21 अगस्त को भी 1,510 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की देहगांव मंडी की बात करें तो यहाँ 21 अगस्त को धान का भाव 25 रुपए बढ़कर 1,575 रुपए हो गया, जबकि 20 अगस्त को यहाँ इसका भाव था 1,550 रुपए प्रति क्विंटल। और अब आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। दलहन की पैदावार में आई चमक, साबुत अरहर की बुआई बीते साल से आगे। प्याज की उपज में आई बढ़ोतरी, मंडियों में सामान्य रही आवक। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई आगे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अरहर की खेती 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है।
देश भर में खरीफ दलहन फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई लगभग 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,26,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,25,06,000 हेक्टेयर रही थी। इसी तरह अरहर की बुआई में भी कुछ बढ़त दर्ज की गई। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 46,88,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 45,18,000 हेक्टेयर रही थी। यानी अरहर का रकबा 1,70,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों साबुत अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मंडियों की बात करें तो यहाँ की राजकोट मंडी में 20 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,125 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 50 रुपए की मजबूती के बाद 6,175 रुपए हो गया। जबकि राज्य की जम्बूसर मंडी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को साबुत अरहर की खरीद 5,000 रुपए पर हुई, जबकि धरोल मंडी में इसके सौदे 5,690 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 20 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 5,850 रुपए। 21 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,850 रुपए पर बरकरार रहा। यहीं की आगरा मंडी में इस दौरान अरहर का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। यहाँ 20 अगस्त को इसका भाव रहा 5,950 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 5,960 रुपए हो गया। राज्य की ही करवी मंडी में भी 21 अगस्त को अरहर का भाव 10 रुपए बढ़कर 5,900 रुपए से 5,910 रुपए हो गया। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। और अब आइए बात करते हैं अमरूद की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,750 रुपए। यहाँ की बिलासपुर मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। यहाँ की गुवाहाटी मंडी में सौदे 1,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में अब आइए बात करते हैं प्याज की। इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2,62,00,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। प्याज के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में बढ़त का रुख है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 20 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 150 रुपए की मजबूती के बाद 2,050 रुपए हो गया। गुजरात की मंडियों की बात करें तो यहाँ की राजकोट मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए। 21 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,350 रुपए। राज्य की ही सूरत मंडी में 21 अगस्त को प्याज की खरीद 25 रुपए बढ़कर 1,700 रुपए पर हुई। 20 अगस्त को यहाँ इसका भाव था 1,675 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में शनिवार को प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 अगस्त को इसका भाव रहा 1,100 रुपए, जो कि 21 अगस्त को भी 1,100 रुपए पर टिका रहा।
उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की गोंडा मंडी में भी प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 अगस्त को प्याज 2100 रुपए पर बिकी। यहीं की हाथरस मंडी में 21 अगस्त को इसका भाव रहा 1980 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,28,19,000 टन की रही थी। और अब आइए जान लेते हैं पपीते का बाजार। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,250 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1,300 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में पपीता 750 रुपए पर बिका और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 3,120 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 11,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में अनार 1,700 रुपए पर बिका, तो वहीं उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इसके सौदे 5,600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए बात करते हैं सरसों की। इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,80,14,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,85,45,000 हेक्टेयर था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 6,000 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 6,926 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,460 रुपए पर हुए। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ओलंपिक में रचा इतिहास, अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। फिलहाल इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की भाड़वड़ मंडी में जीरे का भाव रहा 11,500 रुपए। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इसके सौदे 12,750 रुपए पर हुए।
जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं करेले के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 525 रुपए, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए, महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे 1,150 रुपए पर हुए, उत्तर प्रदेश की मुरादनगर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब एक नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लौकी का भाव रहा 400 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 350 रुपए पर हुए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसके सौदे 680 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात आखिर में करते हैं ज्वार की। इस साल मोटे अनाज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात ज्वार की बुआई की करें तो इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 13 अगस्त तक चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 47,000 हेक्टेयर घटकर 13,64,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 14,13,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक मंगलवार को बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सीमित बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए, राजकोट मंडी में इसके सौदे 2,405 रुपए पर हुए, कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भाव रहा 1,309 रुपए। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 900 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 850 रुपए, राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सौदे 1,600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं या फिर टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।